लगता है खुलासे और लीक करने का जो पचके का काम है ना, वो सिर्फ मैडम के नसीब में ही लिखा है। तो इसलिए जितने भी खुलासे होते हैं या पचके होते हैं ना, या ये कह दो कि जिस चीज़ को ये छुपाना चाहते हैं और उसको जो है बहुत ही तरीके से बताना चाहते हैं, वो पचके का काम सारा मैडम कर देती हैं। आज मैडम ने क्या पचके का काम किया है और क्या नई बात हमें सुनने को मिली है, बाय मिस्टेकली ही सही, आइए आपको पूरी बात बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने टाइटल तो देख ही लिया है, कुकिंग टुगेदर। अब भाई कुकिंग हो रही है, रिजीम स्किन रिजीम हो रही है और न जाने क्या क्या हो रहा है। और हाँ, वेट रिड्यूस हो रहा है, जिम फ्रीक बन गए हैं बिल्कुल, कि अगर बारिश हो रही है तो जिम की छुट्टी ना करके घर पे ही जो है स्वेटिंग की जा रही है बाय ट्रेडमिल। तो इतना सब कुछ जो है ना वही तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो इनको साल से जानते आ रहे हैं, 4 साल से देखते आ रहे हैं कौन क्या कितनी पोटेंशियल है, कौन कितना कर सकता है, कौन किस लिए क्या कर सकता है, कब क्या वक्त आता है। वो सब चीज़ें ऐसी तो नहीं है कि बुद्धू हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को धीरे धीरे कुछ के सब समझ में आता है। चलिए तो आइए व्लॉग का रिव्यू करते हैं, क्योंकि आज जो है जनाब मैडम के साथ खाना बनवा रहे हैं। तो कह रही है ना, आज मैं कुकिंग में अकेली हूँ, किचन में अकेली हूँ, तो इन्होंने मुझे हेल्पिंग हैंड ऑफर किया है। तो मैडम मजे आ गई मैडम को, और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए कि एक तो अपना पैशन जो है कुकिंग वो करती रहे और साथ में उनको जनाब हेल्प भी करें। शुरुआत होती है, चाय रखी हुई है 1 कप और उसमें साथ में रखी हुई है मठरी। तो भाई देख लो, वेट रिड्यूस कर रही हैं और साथ साथ मठरी भी खा रही हैं वो। हालांकि लीड लगी हुई थी कांच के बाउल में, लेकिन फिर भी वो पता चल रहा है कि उसमें मठरी, और मुझे लगता है मठरी से मैडम को कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। अभी तो मम्मी लेकर आई थी मेथी मठरी, वो इन्होंने खाई, फिर इन्होंने खुद भी बनाई, भले चाहे उसमें आटा मैदा यूज़ ना करके ज्वारे का आटा यूज़ करा हो, लेकिन क्योंकि मठरी है, क्योंकि वो एक्चुअली फ्राइड की क्रेविंग हो रही है मैडम को। अब वो दिखाने के लिए ज़रूर दिखा दिया था कि आपको 4-5 पीस जो है या 6-7 पीस जो है वो बेक करके दिखा दिया, लेकिन बाकी की सारा जितना भी बैच बचा हुआ था वो सारा का सारा डीप फ्राई हुआ है। और अब मैडम जो है वो लिटिल एक्टिव हो गई हैं। क्यों हो गई हैं उसका भी रीज़न मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो डॉट टू डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। मैडम ने वही सूट पहना हुआ है जिस सूट में मैडम जो है जनाब के साथ जो वो चाय वाला इंसिडेंस था, और उसके बाद जो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे जब जनाब के व्लॉग में बैठी हुई थी तो वहीं से अपना भी शूट कर लिया। यानी कि अब जो है पर डे, चाहे छोटी छोटी से ही, लेकिन पर डे की जो क्लिपिंग है वो शूट हो रही है। तो वो बता रही है ना कि कल का आपने मेरा चाय वाला वो देख लिया, वो मेरा पचका हो गया, लोगों ने फिर मुझे राय मशवरा दिया, ऐसे कर लो वैसे कर लो, मेरा मटका बड़ा था, दोनों को गर्म होना चाहिए था। ऑब्वियसली यही है, अब दोनों चीज़ें गर्म होंगी, एकदम सुपर हॉट होंगी, तभी तो वो एकदम बॉइलिंग कंडीशन पे आएगा। तुम उसको भी कम ठंडा लेकर आए हो, चाय भी आपकी बहुत ज़्यादा बॉइलिंग कंडीशन में नहीं थी, तो फिर कहाँ से उससे उम्मीद करोगे। तो ये मस्त यहाँ वहाँ हर किसी से गप्पे मार रहा है। गप्पे कहाँ मार रहा है भाई, वो बेचारा बोलता कहाँ है, सीधा साधा सा प्यारा सा तो बच्चा है। हाँ, बस आजकल आपने उसको ज़मीन पे लिटा के देख रखा है कि ऐसे जितना हो सके वो इधर उधर जो है घूमे फिरे। और वो बात कर रहा था ना आपकी हाउस हेल्प से, तो वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो खिलाती है डेफिनेटली, तो वो रिस्पॉन्स भी करता है। और हंसते हंसते कल के व्लॉग में आपने तंदूरी चाय बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मैडम हमने पी कब है, वो तुमने पी है, जैसी बनी है, अच्छी बनी है, बुरी बनी है, तो वो कैसे हम बता सकते हैं। और हमने कहाँ से एंजॉय किया, हम तो सुपर बोर हो रहे थे। एंजॉय तो आप भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वो तंदूरी चाय बन ही नहीं पाई थी। हाँ, तो भाई मैं अभी तो अपनी नॉर्मल चाय पी रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द फिर से ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे उसको वापस से क्रैक करना है, यानी कि परफेक्टनेस तरीके से मुझे उसको तैयार करना है। क्योंकि अभी तो मेरा पचका हो गया था, तो मैं वापस से फिर से आपको बोर करने आऊंगी। जो आपने क्लिप देखी ये कल की थी, उसके बाद में कुछ शूट नहीं कर पाई थी, फिर एक्सक्यूज देने आ गई। मैडम धीरे धीरे करके अपनी आदतों में सुधार तो ला रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब 100% डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि करा तो है, कोशिश ट्राई तो करा है, और वो क्यों हो रही है, कोशिश ट्राई क्यों हो रही है, वापस से जुड़ने की कोशिश क्यों हो रही है भाई। एक तो है ही सबूत, क्यों, क्योंकि मैडम के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, जनाब के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। कहाँ उनके जो है ना 3-4 घंटे में ही इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते थे, 1.1 मिलियन 1 मिलियन इतने हो जाते थे, लेकिन अब उनके जो ना के भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, यानी कि 100K 4K 3K बस इतने पे ही आकर रुक जाते हैं। तो ये तो है ही, लेकिन खास व्यूज़ से इनको ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है अगर इनकी कनेक्टिविटी टूटेगी। कनेक्टिविटी टूटेगी तो और चीज़ों में भी इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो क्यों,
वो भी हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ना जैसे डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल जो है, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, इसलिए जनाब हमारे जिम नहीं जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि घर पे ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्क्रीन रिज्यूम कर लेती हूँ। वो आपने देख ही लिया होगा, ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा जनाब के व्लॉग में। भाई साहब, एक एक दिन मैं शूट करूँगी, एक दिन तुम शूट कर लेना, इनका दोनों का ये चल रहा है। तो रिज्यूम किया, मैडम ने कराया, लेकिन मैडम ने अपना कैमरा नहीं उठाया, वो जनाब का व्लॉग बनने दिया। आज हम सब घर पे हैं, तो मेरे जनाब का कर रहा है दाल बाटी चूरमा खाने का। तो चलिए वो आज मैं बताती हूँ, और अपने लिए कुछ मेरा स्पेशल सा खाने का मन कर रहा है, तो मैं वो भी बनाऊंगी। और मैंने किसी की रेसिपी चुराई है जिसको मैं खुद से मॉडिफाई करूंगी, और जब बिगड़ जाएगी तो मैं उसको उसी का नाम दे दूंगी कि मैं ऐसे ही चाहती थी और मैं वैसी ही रेसिपी बनाऊंगी। तो कह रही है ना, मैं जा रही हूँ सबके लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, सबके लिए दाल बाटी बनाने के लिए। और उन सब में कौन है? पिज़्ज़ा नान भी हैं, अम्मी भी हैं और पापा भी हैं, सब उसमें शामिल है। अब चालू नहीं है तो हमें हम साथ साथ हैं का तो ये सब कुछ करके दिखाना ही है, क्योंकि चालू को व्लॉग दिखाकर चिढ़ाना भी तो है कि देखो तुम नहीं हो, और देखो मैंने अपना ससुराल कितने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। और ये बात सच भी है, इसमें कोई ऐसी दिखाने वाली बात नहीं है भी, वो नहीं है। तो घर बहुत ही शांत है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है, ना किसी को किसी का सा कुछ कहना, ना लेना ना देना, बट ठीक है, उनका जितनी बॉन्डिंग है उसके हिसाब से वो के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं। भले ही मैडम नीचे नहीं जा रही है क्योंकि वो तो मैडम है, पर पूरी फैमिली ऊपर आ रही है। यही बहुत है कि कम से कम अपने बहू बेटे के साथ में वो टाइम स्पेंड करने का उनको मौका मिल रहा है, जो कि चालू चाहकर भी नहीं कर पाती है, वहां रहते हुए भी नहीं कर पाती है, क्योंकि रेसिपी बना रही है, बनी बनाई रेसिपी बना रही है, तो उनको थोड़ा फास्ट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एडिटर ने दिमाग लगाया कि क्यों बेकार में वही सारी चीजें दिखाकर बोर करना, क्योंकि लोग कहते हैं बोर करती रहती हो पुरानी पुरानी रेसिपी बना के, तो उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैडम ने उसमें वॉइस ओवर कर दिया है। अब दाल बन गई है और दाल के तड़के की तैयारी हो रही है, लेकिन आटा कौन गूंदेगा? यस, मेरे जनाब। और उसी को तो कह रही है कुकिंग टुगेदर, मतलब तैयारी हो रही है। टेबल पे बैठे हैं जनाब, यानी कि वही डाइनिंग टेबल पे सब सामान ला के मैडम ने वहाँ पे रख दिया है, खुद ही अपने हाथ से घी डाल रही हैं। जनाब को कह दिया भाई हुडी हुडी पहन के आप बैठ जाओ और अपना बाजू बाजू ऊपर को कर लो, क्योंकि तुम्हें आटा गूंद के अपनी ताकत दिखानी है और तुम्हें ये दिखाना है कि देखो हम कितने खुश हैं हस्बैंड वाइफ, देखो तुम मेरे लिए क्या क्या काम कर रहे हो, आज तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। तो भाई घी डाल के उनको दे दिया है कि लो अब तुम आटे को गूंदो। पता नहीं जनाब वहाँ कब से बैठे हैं, हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, हमेशा तो अपने बालों में हाथ फिराते रहते हैं, नाक में उंगली डालते रहते हैं, कान में उंगली डालते रहते हैं, बालों में, खास करके बालों में उंगली डालते रहते हैं। भाई बालों में कितने पसीने आते हैं आजकल गर्मियों के टाइम में, भले ही चाहे कितना भी एसी चल रहा हो, ऐसे थोड़ी ना, लेकिन फिर भी अगर इधर उधर करोगे तो कोई भी काम आप कर रहे हो डेफिनेटली, भले ही आप कितना भी एसी में बैठे हो, पर हाथ धोकर ही करना चाहिए। डाल दिया मैडम ने, कहती है चलो भाई इसे भाई ऐसे 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 करते जाओ। कहते पर गठान क्यों पड़ गई? कहते गठान इसलिए पड़ गई क्योंकि तुमने इसमें घी डाला है। मैडम घी तो आपने डाला है, जनाब ने तो घी डाला ही नहीं है, ये कहना चाहिए गठान इसलिए पड़ गई क्योंकि इसमें घी जो डाल। कहती हैं अच्छा ये काम कर रहे हो और ये देखो ब्लैक हुडी पहन के कर रहे हो। तो कहते हैं हाँ लेकिन ये तुम्हारी है। अच्छा मेरा ऐसे मेरे कपड़े पहनते रहते हो, ऐसे लुक दे रही हैं जैसे मैडम को पता ही ना हो कि जनाब के कपड़े हैं या मेरे कपड़े हैं। सो मच नौटंकी। पहले बैठ के आटा मिक्स किया है, फिर खड़े होके उसमें जो है ना गूंथने के लिए, मुक्की मारने के लिए कहा है कि इस तरह से ऐसे करो, उसको इकट्ठा करो। बचा हुआ दूध जो है धीरे धीरे करके सारा दूध भी डाला है। अरे भाई सब सारा काम आपको ही करने हैं, तो फिर हाथ जनाब के क्यों यूज़ किया? हाथ भी अपने खुद के ही यूज़ कर लेती हैं उसको गूंथने के लिए। और थोड़ा सा घी बचा के कहती हैं ये लास्ट में, जब सारा आटा गूंथ लोगे तो उसके बाद ये लास्ट के इसको स्मूथ करने के काम आएगा। और फिर अब तो बैठे बैठे जनाब से जब गूंथ नहीं रहा तो फिर खड़े हो गए हैं जनाब फिर से, और भाई पूरी ताकत से। और जब ये समझा रही हैं, बोल रही हैं, मजाक मस्ती कुछ कर रही हैं, तो पीछे से मम्मी भी देख रही है और बच्चा भी देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा आखिरकार कर क्या रहे हैं। और जनाब की समझ में नहीं आया, जब उन्होंने कहा पूरा आटा गूंथ जाएगा ना तो लास्ट में वो देना फिनिशिंग वाली मोकी, और वो जनाब को समझ में नहीं आता। कहते क्या? तो कहते जब ये सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में घी डाल के मुक्की करके, यानी कि स्मूथ करने के लिए बोलो। तो ये बोलो ना कि इसका टेक्सचर ठीक करने के लिए स्मूथ करना है इसको। जहां तक मुझे लग रहा है कि कट मार के बिहाइंड द कैमरा मैडम ने वो खुद ही गूंथ के दे दिया, और जब वो इकट्ठा हो गया तब इनको कहा होगा कि लो अब तुम मुक्की मारो इसमें। और जब जनाब बता रहे थे कि ये तुम्हारी हुडी है, तो कहते हैं इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बड़ी ले
आती है फिर मैं पहन लेता हूँ, तो उस टाइम सिर्फ मैडम ने अपने होठ बाहर निकाले, ना कि बचपना बाहर निकाला, जो कि बचकानी हरकतें नहीं की। मैडम धीरे धीरे अब थोड़ी सी सुधरती जा रही हैं, वरना ऐसे मौके पे तो मैडम न जाने कितनी सो मच नौटंकियां करती जितना कि हम इनको जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें अब छोड़ती जा रही हैं। अरे भाई वो गठाने बनी है, आप इसमें दूध डालो, कोई बात नहीं, कोई इशू तो नहीं है ना। अरे कोई इशू नहीं है, खाने तो आपने, अब इसका क्या मतलब था भाई। चलो भाई, तो आज आटा मेरे लिए जनाब गूंद रहे हैं, क्योंकि आज मैं किचन में अकेली थी, तो जनाब ने कहा कि चलो भाई मैं आपकी आज मदद कर देता हूँ। मदद नहीं कर देता हूँ, एक्चुअली मैं खुद की मदद कर रहा हूँ। मैं आटा गूंदने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बिग बॉस में जाना है, क्योंकि मैडम ने तो ये बोल ही दिया है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मैडम का, जनाब का कोई जो है प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके लिए मैडम इनकी सारी प्रिपरेशन करानी है। फिर चाहे वो स्किन रिजीम करना हो, चाहे फिर वो वेट रिड्यूस करना हो, चाहे फिर वो जिमिंग अच्छी से करनी हो, चाहे फिर वो स्किन पे ध्यान देना हो, और चाहे फिर वो कुकिंग पे ध्यान देना हो, चाहे फिर वो घर पे ध्यान देना हो। आपको याद ही होगा एक बार जब नाम जो है उन्होंने पुकार लिया था, और वो नाम पुकार पुकार के बात कर रहे थे, हालांकि पुकारा जनाब ने था लेकिन व्लॉग मैडम का था। अब एडिटिंग भी मैडम ने नहीं कही, तो बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी। बहरहाल वो नाम मैडम की वजह से बच्चे का नाम बाहर आ गया, तो भाई साहब जनाब ने पूरा व्लॉग ही डिलीट करवा दिया उनका। इतने सारे व्यूज आ गए थे और सबको नाम पता भी चल गया था, क्योंकि न जाने कितने सारे लोगों ने देख लिया। जैसे मैंने पहले कहा था कि उस दौरान जब मैडम का अच्छा खासा चार्म था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही उनके व्यूज़ आ जाते थे, और सबसे ज़्यादा मैडम के आते थे, और ट्रेंडिंग में भी उनके जो है ब्लॉग जाते थे। अब वो सबको पता चल गया, नाम का पचका हो गया, तो वो चाहते तो उस पचके को सुधार सकते थे, लेकिन मैडम ने फिर से पचका कर दिया। क्योंकि ये लोग अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये जो OTT चल रहा है, OTT के ख़त्म होते ही जो ओरिजिनल बिग बॉस है, जो नेशनल टेलीविज़न पर आता है, वो वाला बिग बॉस में आने वाला है। क्योंकि जैसे जनाब ने कहा था कि अभी 3-4 महीने हैं मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, तो लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपको पता होगा पिछले सीजन में जब आने वाले थे अरमान मलिक, तो अरमान मलिक ने डिस्क्लोज कर दिया था, तो इनका कुछ आपस में कोई बात हुई थी, और उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं था, और वो पिछले सीजन में नहीं आए थे। लेकिन इस सीजन में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, एंड मोमेंट तक भी किसी को ना भनक पड़ने दी, ना कुछ हुआ, तो वो पता चला है और वो फिर आ भी गए। तो कुछ क्लोज होते हैं जो कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन मैडम ने बोल दिया और फट से जीभ उनकी बाहर भी निकल गई, ऐसे ओ माय गॉड, जैसे जैसे वो एक्सप्रेशन है ना, ओ माय गॉड मैंने बोल दिया, लेकिन फिर उसको हल्के में ले लिया कि लोग जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो स्किन पैम्परिंग करना, फिजिक पर ध्यान देना, वेट रिड्यूस करना। अब देखो भाई मैडम भी वेट रिड्यूस कर रही हैं, तो डेफिनेटली बिग बॉस में उनको भी फैमिली वीक होता है, तो इनको ही जाना पड़ेगा, तो ये जाएंगी वहाँ पर। तो इसके लिए अच्छा लुक होना ये ज़रूरी। और दूसरी बात, अब जो ये व्लॉग पे व्लॉग डाले, जैसे कि हमने कहा था ना डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे, अब जो ये रेगुलर बेसिस पे व्लॉग डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि वापस से इंटरेक्ट हो सकें पब्लिक पे, वापस अपनी छाप बना सकें और अपनी रेगुलरिटी को बनाकर रखें, जिससे कि लोगों को ध्यान रहे कि जब लोगों से वोट अपील चाहिएगी, जब लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, तो हम लोग जो है ये दिखा सकेंगे कि हम रेगुलर वे में एक्टिव थे, नहीं तो सुमड़ी में चले गए थे। यही वजह है कि जनाब जो है धीरे धीरे घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं, अब घर पे ही हैं। और कितनी, क्या पता भाई, किसको पता कि अंदर ही अंदर जो है ना दिन रात की ट्रेनिंग चल रही हो, वो नहीं शूट हो रहा है। क्योंकि अगर वो आज जैसे पकड़ में आ गए और गलती से मैडम के मुंह से निकल गया, और भी चीज़ें मुंह से निकल जाएं, वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएं, तो यही वजह है कि जनाब मैडम आजकल घर पे ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पे ही सब कुछ कर रहे हैं, डाइट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा दिखना भी तो जरूरी है ना, वहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर आएंगे तो। ने एग्जैक्टली बोला कि अब आप रेडी हो बिग बॉस में जाने के लिए, समझ गए? बस आटा गूंदने भर से बिग बॉस में जाने के लिए रेडी हो नहीं, आपने सारे काम कर लिए हैं और धीरे धीरे आप जो है काफ़ी हद तक सीख चुके हो। और मैडम का तो यही फंडा है, क्योंकि मैडम को भी खुद पता था, मैडम ने अपने सीजन में भी तो यही किया कि मैडम बहुत अच्छी तरीके से उनको जो है फीड देकर समझा बुझा के और दिमाग में फीड करके ये चीज़ भेजेंगी कि आपको किचन नहीं छोड़नी है। क्योंकि उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसने किचन पर कब्जा कर लिया, समझ लीजिए उसने लोगों के दिल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मोस्टली एरिया जो है वो किचन का ही दिखाई दिया जाता है और वहीं से वाद विवाद ये सब चीज़ें चलते हैं। तो मैडम बहुत ज़्यादा चालू हैं। अब जनाब को तो आता जाता कुछ है नहीं, क्योंकि जनाब तो जनाब है, द ग्रेट जनाब है, वो तो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो तो हिलकर कुछ और काम भी नहीं करे, लेकिन वहाँ तो किचन में करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये चल रहा है ट्रेनिंग पीरियड। जनाब के कह रही है थोड़ा सॉफ्ट गूंदना, उंगली कर करके दिखा रही है, कहते हैं हाँ थोड़ा सा से इकट्ठा तो हो जाए पहले ये। अब देखो भाई, कट मार कर दिखाया भी जा सकता था कि एकदम फट से आटा गूंद गया, पर नहीं, कह रही हैं कि मतलब उनको ये है कि पूरा प्रोसेस दिखाना है। अब जब एक दफ़ा शुरुआत कर दी तो फिर पूरा दिखाने में भी कोई बुराई नहीं है शूट करके, तो इसलिए पूरा प्रोसेस दिखाया कि धीरे धीरे करके वो दूध डाल रहे हैं, फिर उसको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसमें जो है मुक्कियाँ लगा रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं उसको, तो यानी कि पूरा प्रोसेस दिखाया है। क्योंकि
क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसेस किया भी है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो ये सब जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो उनको आएगा कैसे आटा गूंदना। बहुत ही क्लोजअपली शूट करके दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हाथों से मुक्कियां मारते हैं उस तरह से वो मुक्कियां मार के प्रॉपर तरीके से आटा गूंद रहे हैं। और इसकी जो है चिकनाहट जो है ना वो गूंदते गूंदते चले जाएगी, फिर घी मिला लेना, फिर ये स्मूथ हो जाएगा। तो जनाब कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं है कुछ भी? तो मैडम कहती हैं हाँ मुझे पता है, तुम बहुत छुपे रुस्तम हो, तुम्हें सब कुछ करना आता है, लेकिन तुम कहते यही हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं आता। मैंने ये कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला तुम बहुत छुपे रुस्तम हो, तुम्हें सारे काम आते हैं, तुम सब कुछ कर लेते हो परफेक्ट तरीके से, क्योंकि आप चालाक छुपे रुस्तम हो। ओह माय गॉड। इस सफाई और जिस टेस्ट के साथ आपने चिकन कोरमा बनाया, आपने जो है आमरस बनाया, आपने पूड़ी बनाई, तो मैडम आपको याद दिला दूं, पूड़ी के लिए आटा जो था ना वो जनाब ने नहीं गूंदा था। वो पूड़ी बनवाई जरूर थी लेकिन गूंद कर आटा लड़की ने दिया था। वो बता भी रहे थे कि ये पिज्जा ने मुझे आटा गूंद कर दे दिया है, वो सब किया है ना। सो आई डोंट बिलीव दैट यू डोंट नो। और फटाक से ये बोल दिया ही इज रेडी फॉर बिग बॉस। और जैसे ये इन्होंने बोला जीभ बाहर निकाली और फटाक से जनाब ने पलट कर देखा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फट से पलट कर नहीं देखते। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए जरा, जब मैडम ने ये पचका किया है। तो डेफिनेटली हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जो है वो अब ओटीटी में नहीं बल्कि ओरिजिनल वाला जो बिग बॉस आ रहा है ना उसमें आपको देखने के लिए नजर आएंगे। क्योंकि जैसे जनाब ने कहा था ना कि 3-4-5 महीने हैं अभी मेरे पास वक्त है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो बस जनाब लग गए हैं अपने, क्योंकि अब ये ओटीटी खत्म होने वाला है और उसके बाद बिग बॉस शुरू होने वाला है। और जनाब ने बस ये कह के कहता शट अप, यानी कि चुप रहो, कुछ नहीं बताना है, तुम जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दोगी क्या? बार बार चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, फिर बताने के लिए फिर बार बार चले। मैडम यहीं पर रहकर ही गुंदवा लो ना, पूरा कंप्लीट करवा लो ना, क्यों बेकार में इधर उधर घूम रही हो, फिर आ रही हो, फिर जा रही हो, फिर अपने हाथ से घी डाल रही हो। इतनी जोर जोर से मैडम बोल रही हैं कि पीछे से उनकी मम्मा और बच्चा दोनों देख रहे हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। आटा गुंद जाता है फाइनली, तो फिर पेड़े बनाने के लिए बताती हैं कि ऐसे करके आपको जो है ये बनाना है, बाटी बनाना है। और भाई वो बाटी जो है ना ये मैडम फ्राई करती हैं, बजाय इनको कि वो उनको बेक किया जाता है, और बेक करके ही अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी फिर उनमें घी भी डाला जाता है। तो पहले तो भाई तेल में उनको फ्राई कर लो, फिर उनको ऊपर से घी में डिप कर लो, तो ये तो तेल और घी दोनों मिक्स हो गया है। और दूसरी बात, जब जनाब को बनाने के लिए कहा तो आटा बहुत सारा था, तो जनाब ने हेल्प के लिए बुलाया अपनी अम्मी को कि आप आ जाओ और आप मेरे साथ बाटी बनवाओ। तो कहते हैं हाँ अम्मी ने बनवा दी तो इसलिए जल्दी बन गई है। और मैडम आ गई है भाई वाइट सॉस बनाने के लिए। अब वाइट सॉस बनाने के लिए जब उसमें बटर डाला, पहले तो बटर को तेज जला दिया क्योंकि गैस कम नहीं की, और वो भी किस में बना रही है, स्टील के बर्तन में। और उसके बाद जब उसमें मैदा डाला, मैदा को ज़्यादा भून दिया, और जब वो ज़्यादा भून के उसका ब्राउनिश कलर हो गया, वाइट की जगह ब्राउनिश कलर हो गया, क्योंकि उसको जितना आप बिल्कुल लो फ्लेम में भूनेंगे ना तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको तेज फ्लेम कर दोगे तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, तो ब्राउन सी सॉस हो गया। तो फिर जब बन गया वो, तो आप क्या कह रही थी, हाँ एग्जैक्टली मुझे कलर भी यही चाहिए था। भाई मैडम आपने वो पचका कर दिया है उसका। और ये आपका डाइट का खाना है रियली, जिसमें आपने दूध क्रीम ये सब चीज़ें मिलाई हैं। हो सकता है भाई आपके डाइटिशियन ने ये शायद ये दिया हो। तो लेमन राइस और क्या बनाया है, चिकन मशरूम विद व्हाइट सॉस, और वो राइस के साथ मिला के खा रही है क्योंकि मैडम को इसकी क्रेविंग हो रही थी। और भाई दाल बाटी बन गया है। देखो कितना बड़ा भगोना भर के जो दालें बनाई है मैडम ने, और बाटियां दुनिया भर की रखी हुई है, और डिप डिप करके आराम से खा लो। अब पूरी फैमिली आ गई है, तो पिज्ज़ा भी ऊपर आ गई है, नान भी आ गया, और अम्मी तो पहले से थी क्योंकि उन्होंने बाटियां बनवाई थी। तो भाई हम साथ साथ हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी है, और बहू ने दाल बाटी बनाई है, बहू बेटा ने मिलकर, अम्मी और पूरी फैमिली खा रही है। और क्या ही चाहिए दिखाने के लिए कि हम कितना खुशहाल फैमिली है, और वो भी चालू के बिना। अब ले दे के और कोई कंटेंट मैडम के पास बचा ही नहीं है, कुछ और एंटरटेनिंग नहीं, कुछ नहीं। बस मैडम ने अभी अपना चैनल, मैंने पहले भी कहा था, अपना नाम बदल कर और इसको कुकिंग की दुनिया कर दीजिए, और इसमें सिर्फ कुकिंग अपलोड करती है। और आप करती क्या हो? तो आपने तो सुन ही लिया है, मैडम के मुंह से निकल गया है, और मैडम ने ये रिवील कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या जनाब जो है वो बिग बॉस में जा रहे हैं? हाँ लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और ना लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और क्यों नहीं जा रहे हैं वो भी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी ना बड़ा ही क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि आपकी ओपिनियन क्या है। और मैं कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।